माँ ने कहा था लख्ते जिगर अब बता तो सही, जब महबूब देख ही आया है तो उसका चेहरा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसकी जुल्फें कैसी थी, वो बोलता था तो कैसा लगता था, जब वो मुस्कुराता है तो कैसा लगता था। हजरत उवैस करनी ने इतना सुना, चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं हाय अफसोस महबूब से मिल ना सका। जैसे इतना सुना है माँ ने बेटे को सीने से लगाया, तसल्ली थी। हजरत उवैस करनी की हिचकी बन जाती है, रोते जा रहे हैं। माँ ने हाथ रखा बेटे की कमर पे और कहा था मेरे सीने से लग जा। माँ ने आंचल उठाए और दुआ दी, या अल्लाह मेरा उवैस मेरी मोहब्बत में यार का दीदार छोड़ आया है, इसको इज्जतें भी देनी है, इसको सिला भी देना है। और फिर बेटे को सीने से लगाया और कहा उवैस आंसू पोंछ ले, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला मेरे उवैस तेरी बातें करता रहे। सुबह में एक बहुत बड़ा नाम खैरुत ताबईन हजरत उवैस करनी का नाम है। हजरत उवैस करनी, और ये उवैस करनी वो है जिन्होंने मुस्तफ़ा को कभी देखा नहीं और इश्क इतना करते थे कि हर वक्त हुजूर के तसव्वुर में गुम रहते थे। मेरे नबी मिंबर पे तशरीफ लाए और आका करीम ने खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया सहाबा कर्न में मेरा उवैस रहता है, उसकी पहचान यह है कि उसकी हथेली पे सफेद दाग है, मगर वो रब का इतना महबूब है कि जब वो हाथ उठा देता है तो खुदा कभी उसके हाथ खाली नहीं लौटाया करता है। और मेरे आका ने फरमाया सहाबा जब तुम में से कोई उससे मुलाकात करे तो मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत कर दे। अल्लाह अकबर। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इतना नेक बंदा, उससे दुआओं की गुजारिश? कहा हाँ। कहा रब ने उसको वो इज्जतें बख्शी हैं कि हाथ उठा देता है तो खुदा को राजी करके नीचे हाथ लाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर कितना प्यार करता है आपसे। आका ने फरमाया बहुत। हुजूर मिलने नहीं आया आपसे वो? कहा मिलने तो आ जाता, मजबूरी है उसकी। कहा क्या? का एक नाबीना माँ है वो जिसकी खिदमत करता है, अगर माँ नाबीना ना होती और माँ इजाजत दे देती तो वो आता। कितना इश्क करते। जब कोई मदीने शरीफ से आता और कर्न के रास्ते से गुजरता, आप कहते कहां से आ रहे हो? कहा मदीने शरीफ से। फरमाते ठहर जा मैं तेरे कदम चूम लूं, तेरे कदमों ने वो जमीन चूमी है जिस जमीन पे मेरा महबूब रहता है। फिर हुजूर के हवाले से पूछते और रोते रहते थे, रोते रहते थे। हाँ, मेरा इमाम कहता है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बड़ा इश्क करते। एक दिन माँ के पैर दबा रहे हैं, मैंने कहा था माँ बेटे की आंसू की गर्मी से पहचान लेती है उसके सीने का दर्द कितना है। आज हुजूर की बड़ी याद आ रही है और पैर दबाते 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 रोने लग गए। जैसी आंसू का कतरा माँ के कदम पे गिरा, माँ ने कहा उवैस खैर है? बेटे आज तक इस दर्द से कभी रोते हुए नहीं देखा। माँ नाबीना है और आंसू का कतरा गिरते ही बोल पड़ती है बेटे कभी इस दर्द से रोते हुए नहीं देखा। हो क्या गया? रो के कहते अम्मी आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। अम्मी अगर आज ना गया ना मुझे लगता है मेरा कलेजा फट जाएगा। आज दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आज जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ तो माँ होती है ना। माँ ने कहा जा ठीक है, एक काम कर सुबह मेरा शाम तक का इंतजाम कर जाना और सुबह के काफिले से मदीने निकल जाना, लेकिन सूरज छुपने से पहले आ जाना, क्योंकि अगर तुझे आने में देर लग गई मेरा काम खराब होगा। सूरज छुपने से पहले आ जाना। उवैस करनी ने सारी तैयारियां मुकम्मल की
और करके उस काफिले के साथ हो लिए जो कर्न से मदीने जा रहा था। जैसे उस काफिले के साथ निकले हैं, काफिला चलते चलते थक के बैठ जाता है। हजरत वैसे करनी के पास वक्त कम था, आप बैठे नहीं दौड़े लगा देते हैं। दौड़ते दौड़ते वो वक्त आ गया कि आपके पैरों में छाले पड़ गए, टूटे छाले, और आपने फूटे छालों को देख के कहा था, शुक्र है मेरे परवरदिगार, कम से कम मेरे पैर के पानी से इस रेत की प्यास तो बुझ गई है। रोते रोते हुजूर के शहर में दाखिल हो जाते हैं। जब मदीने शरीफ में दाखिल हुए हैं, बच्चों को खेलते देखा, उठा के सीने से लगा के कहते हैं, कितने नसीब वाले हो तुम, उस शहर में सांस लेते हो जिसमें मेरा यार रहता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है। ये कह के मिट्टी उठाते, चूमते, बालों पे डालते और बच्चों को सीने से लगा के कहते, मेरा यार कहाँ है? किसी ने कहा वहां मस्जिद नबी चले जाओ, वहां मुस्तफा मिल जाएंगे। मस्जिद नबी में गए हैं, जाकर के देखा मेहराब व मिंबर खाली है। फिर पूछा कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में होंगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से इजाजत ली है, कहा कि वाह सरकार हैं कि नहीं। अंदर से आवाज आई, अभी अभी सरकार कहीं चले गए हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। आप कहते उम्मुल मोमिनीन पर्दा फरमा लीजिए, तब तो मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जिस जमीन पे मेरा महबूब बैठा करता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है, अजीब हाल था दीवाने का। जब वो आया था, मैंने पर्दे की आड़ से महसूस हुआ कि कभी हुजूर के बिस्तर को चूम रहा था, कभी मेहराब पे लिपट के रोता था, कभी मिंबर से लिपट के रोता था, कभी सरकार की चटाई को देख के रोता था। इस बेकरारी को देखा और जाते जाते कहने लगा, सैयदा महबूब आ जाए तो सलाम कह देना। अंदर से आवाज आई, अगर इतना इश्क करते हो तो ठहर करके इंतजार क्यों नहीं कर लेते हो? उवैस करनी ने कहा था, माई मेरे आके मजबूरी है, अगर मजबूरी ना होती शाम तक तो क्या है, मैं पूरी जिंदगी उनकी राहों में बैठ के इंतजार कर लेता। ये कहते हुए रोते हुए उवैस करनी निकल जाते हैं। कहा महबूब आए तो मेरा सलाम कह देना। अभी वैसे करनी निकले हैं, कुछ देर हुई है कि मेरे सरकार जलवगर हो जाते हैं। सरकार ने लंबी लंबी सांसें ली हैं। जैसी आका ने लंबी सांसें ली, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने कहा था, फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए, इतनी लंबी सांसें क्यों ले रखे हैं? तब मेरे नबी ने कहा था, आयशा बता तो सही कोई आया था कि नहीं, यहाँ से कोई आके गया है? तब हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह, एक जवान देखा है, दीवाना सा लगता था, कपड़ों पे मिट्टी थी, गर्द थी, बाल मिट्टी से अटे थे, लेकिन सरकार बड़ा आशिक था। कभी लिपट के आपकी मेहराब से रोता, कभी मिंबर से लिपट के रोता, कभी आपके सुतून से लग के रोता था। सरकार बड़ा दर्द उसकी आहों में था। आका बड़े दर्द से रो रहा था। आका जाते जाते सलाम कह के गया है। मेरे नबी की चश्माने नबुव्वत में आंसू आ गए। हजरत आयशा सिद्दीका सरकार को देख रही है, आका की आंख में आंसू है। सरकार सहाबा के बीच तशरीफ लाए, कहते हैं आका को रोते हुए सहाबा ने देखा। सरकार रोए किस लिए हो? आका बताओ तो सही। कहते हैं सहाबा यहाँ की खुशबू बता रही है कि मेरा उवैस आकर के गया है, अभी मेरा उवैस आया था, वो अभी अभी चला गया है। उमर जल्दी कर तलाश करके ला, जल्दी से जाओ। हजरत उमर दौड़े हैं, लेकिन हजरत उवैस करनी जा चुके थे। अब इधर हजरत उवैस करनी घर आए हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई है, कोई आवाज नहीं निकली है। सीने पे एक दर्द है, एहसास है, जुदाई का गम है। फिर ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने आकर के हजरत उवैस करनी पर कब्जा जमा लिया हो। वो चलते तो थे लेकिन जिंदा नजर नहीं आते थे। ये जुदाई का सदमा था। जैसी दरवाजे पे आवाज हुई, माँ तो माँ होती है, आहट से पहचान गई, बेटे उवैस आ गया के? आमी आ गया हूँ, बस इतना कहा है। कदम आगे बढ़ाए, माँ ने कहा था लख्ते जिगर, अब बता तो सही, जब महबूब देख ही आया है तो उसका चेहरा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसकी जुल्फें कैसी थी, वो बोलता था तो कैसा लगता था, जब वो मुस्कुराता है तो कैसा लगता था। हजरत उवैस करनी ने इतना सुना, चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं हाय अफसोस, महबूब से मिल ना सका। जैसे इतना सुना है, माँ ने बेटे को सीने से लगाया, तसल्ली थी। हजरत उवैस करनी की हिचकी बन जाती है, रोते जा रहे हैं। माँ ने हाथ रखा बेटे की कमर पे और कहा था मेरे सीने से लग जा। माँ ने आंचल उठाए और दुआ दी, या अल्लाह मेरा उवैस मेरी मोहब्बत में यार का दीदार छोड़ आया है, इसको इज्जतें भी देनी है, इसको सिला भी देना है। और फिर बेटे को सीने से लगाया और कहा उवैस आंसू पोंछ ले, सारा जमाना मदीने वाले की
की बातें करेगा, मदीने वाला मेरे उवैस तेरी बातें करता रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरकी आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान वैसे करनी, फैज़ान सहाबाई किराम। खुदा के वास्ते इन रिश्तों की कदर कर लो। ये जिसके साथ होते ना सारी दौलत उसके साथ होती है। हाँ, जिधर माँ बाप हो जाते खुदाई उधर ही हो जाती है। ये याद रखिएगा। माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें, इनकी खिदमत कर लें। ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे। ये नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, कितने नौजवान हाथ उठा दें जरा, जितने नौजवान बैठे हैं। हाँ जी, बस अब हाथ नीचे कर लें। मैं एक बात कहूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे। हम ना आजकल 12-12 बजे तक बाहर बैठते, 1-1 बजे तक घर से बाहर रहते और यारों के साथ गेम खेलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। फिर रात को आते हैं हम घर में और फिर दरवाजा बजाते हैं। माँ अगर दरवाजा खोलने में देर कर दे ना तो हम उस पर चढ़ जाते। बैरी हो गई थी, हाँ बैरी हो गई थी, पता नहीं मैं खड़ा हूं बाहर, उठा नहीं जाता तुझसे। जुबान को लगाम दे, नौकरानी नहीं माँ है वो। तुमने 1000 बार डांटा उसे, लेकिन कभी तुमने पलट के माँ की जुबान से बद्दुआ सुनी? तुम सर पे चढ़ जाते हो। फिर वो कहती चला गुस्सा न कर, खाना खा ले। शाम का निकला हुआ, मुझे तो यही फिक्र मार रही थी मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं। कहां से लाओगे ये मोहब्बतें यार, कहां से लाओगे? कसम खा के कहता हूं, तुम यारों के साथ थे और आके माँ पे चढ़ गए। तुम गुस्सा हो गए माँ पे, लेकिन फिर भी उसने कहा पगले अभी मैंने कुछ नहीं खाया है, तू खाना खा ले। तुम क्या कहते हो? भौंक मत, पागल नहीं हो, नहीं चाहिए तेरा खाना। ये इसलिए कह रहे हो ना कि तुम यार के साथ पकौड़ी खा के आए, दोस्तों के साथ तुमने 6 चाय पी ली है, इसलिए मां से कह रहे हो ना नहीं चाहिए तेरा खाना। कुत्ते की तरह भौंकती है। बाप अगर बोल दे चुप रहो, तुम क्या जानते हो? अब्बा कहता जल्दी आ जाया कर यार, नींद मुझे भी नहीं पड़ती है। तो कहता मैं कोई पागल हूं, मुझे अच्छे बुरे का नहीं पता? ये कह के बाप को चुप कर देते हो। देखो हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा का वास्ता माँ बाप है ना, तो जैसा ये कहें वैसे मान जाया करो। आज अगर रात को ये तुम्हें डांटे ना तो पलट के जवाब मत देना, वरना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए ना, 3 बजे आना, 4 बजे आना, 5 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। आज कहता है ना कुत्ते की तरह भौंकती है, कसम खा के कहता हूं एक दिन इसे सफेद कफन में लिपटने दे, जाने दे इसे कब्र तक। जब तू 3 बजे भी आएगा दस्तरखान पे, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा, किसी को फिक्र नहीं होगी तूने खाया कि नहीं खाया है। आओगे 2 बजे, रोगे और ये कान ढूंढेंगे उस आवाज को जो कभी 3 बजे आती थी, 2 बजे आती थी, कभी बेटा कह के आवाज आती थी, कभी पागल कह के आवाज आती थी, कभी दीवाना कहती थी, कभी नालायक कहती थी। तुम देखोगे आंखों को तोड़ा करके तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा, लेकिन लेटने वाली मां नहीं होगी। एक कोने में पड़ा हुआ तुम्हें चश्मा तो दिखाई देगा, लेकिन लगाने वाली मां नहीं होगी। किसी कोने से लगी हुई तुम्हें लाठी भी दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाले माँ बाप नहीं होंगे। तब तुम रोओगे और अपनी तकदीर को पीटोगे और कहोगे हाय क्या खो दिया है, काश आज मां होती। फिर उठाना सारी दौलत को, लेना सारे यारों को और फिरना दुनिया की मंडी मंडी, भीख मांगना बाप के चेहरे की। खुदा की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप नहीं देगा, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए एक जवान से कहना चाहूंगा, अल्लाह ने माँ बाप दिए तो कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। और ये चीज कौन सिखाता है? ये चीज मोहम्मद अरबी का दीन सिखाता है, ये चीज हमारे मदरसे सिखाते हैं, ये चीज हमारी दरसगाहें सिखाती है, ये चीज ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं। इंजीनियर को नहीं पता होगा रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, ये 12 साल के मोहम्मद अरबी के दीन को हासिल करने वाले बच्चे जानते हैं कि बाप की इज्जत क्या होती है, माँ का एहतराम क्या होता है।
इसलिए खुदा के वास्ते कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान जरूर दें, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मैं यकीन जाने हनीफ भाई ने, मौलाना हनीफ साहब ने मुझे जब से बताया ना कि इस बस्ती के लोग इतने अच्छे हैं कि फुल फैसिलिटी मदरसे में बच्चों को देते हैं। गर्मी में ठंडा पानी, सर्दी में गर्म पानी, लेटने के लिए अच्छी जगहें, अच्छे बिस्तर। मेरे दिल से दुआएं निकल रही थी, काश हर इलाके के लोगों का ऐसे ही कुरान वालों से प्यार हो जाए। सुभान हाँ हजरत। और वो लोग जो कुरान वालों को अपने घर पे खाना खिलाते हैं, सुभान अल्लाह, वो लोग मुकद्दर के धनी हैं। अच्छा, बड़े अच्छे लोग होते हैं, कारी यूसुफ साहब को बुलाइए, जो घरों पे खाना खिलाते हैं। ऐसा भी होता है कि जैसे बाजार होके आया, घर में चीज आई, माँ बांटने लगी। तो कितने अच्छे ऐसे लोग भी होते हैं कि पहला हिस्सा मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे का निकाल के रखते हैं। यही बात है ना भाई? पहला हिस्सा सुनो, ये हिस्सा हाफिज जी का है, ये हिस्सा हाफिज जी का है। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जो परदेश के बेटों को अपना बेटा समझ के खाना खिलाती हैं, वरना परदेश में कहां कौन किसे पूछने वाला। जब कभी एक बार तुम किसी परदेसी को बेटा कह के इतना पूछोगे ना, बेटे क्या हाल है, और उसके लहजे में तुम्हें बाप का लहजा दिखाई देगा, उसके आपके अंदाज में उसको अपने बाप का अंदाज दिखाई देगा। फिर जब वो बिस्तर पे जाके ठंडी सांस लेके कहेगा, मालिक जिसने मुझे आज बेटा कहा है उसकी नस्लों को सलामत रखना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 50,000 दे के ली हुई दुआ ऐसी कबूल नहीं हो सकती जैसे कुरान वालों की मोहब्बत में सीने से निकली हुई दुआएं कबूल हो जाया करती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, है ना? कितने लोग कुरान वालों से प्यार करते हैं? सभी करते हैं, सुभान अल्लाह। अब कितने लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? सारे ही करते हैं। हाथ नीचे कर लो, खुदा सलामत रखे। मैं चाहता हूं कि ये इदारा फैजुल उलूम जामिया इस्लामिया फैजुल उलूम, इसमें जो कुरान वाले पढ़ रहे हैं, इनकी और बेहतर इंतजाम के लिए, इनके असातिज़ा की तनख्वाह के लिए और अपने इदारे की जरूरतों के लिए, कितने लोग ये चाहते हैं कि ताउन होना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं? सलामत रहे माशाल्लाह, ठीक है ना? अब मैंने इतनी देर गुफ्तगू की आपसे, है कोई जो अपने माँ बाप के नाम पे सबसे पहले उठ के सबसे बड़ी बोली इस इदारे के इमदाद के लिए लगाए? क्या कहने, सही जगह से। क्या बात है सद्दाम भाई, माशाअल्लाह। हमारे भाई सद्दाम साहब ने पंजतन पाक की निस्बत से 5,000 का ऐलान कराया है। बोलो सुभान अल्लाह यार, है माशाअल्लाह। सद्दाम भाई ने 5 की बोली लगाई, हमारे आलिम भाई दानी जानी बैठे हुए, इन्होंने